हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ने से पहले कल का अगर सबको पता हो लेक्चर क्या था, थोड़ा भूलने पर जिसने लेक्चर देखा हो बहुत अच्छी बात है। ये सब अपन कल पढ़े थे सारे स्टेप ये वाले, और क्वेश्चन में क्या आएगा कैसे आएगा पहले पहचानना होता है। तो आज के क्वेश्चन को पढ़ के पहचानेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी हुई है 1 2 3 4 इन सब में जो चीज़ें लिखी हुई है उसमें से देखेंगे क्या क्या चीज़ दे रखी है, और क्या अगला क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन से आएगा या एपोर्शन रीअपोर्शन सब करना पड़ेगा। तो आओ बेटा देखते हैं। अभी जैसे ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8, तो शक्ल देख के ही पता पड़ रहा है एब्जॉर्प्शन अपोर्शन रीअपोर्शन तो कराएगा ही नहीं, ठीक है, सीधा एब्जॉर्प्शन कराएगा। तो टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ अ फैक्ट्री, अब ध्यान से देखना, एक एक चीज देखना और समझना क्या चीज दे रखी। टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ अ फैक्ट्री 4,46,380 क्या है बेटा ये? टोटल ओवरहेड है। कौन सा वाला ओवरहेड? ओवरहेड तो 3 प्रकार के होते हैं, एक्चुअल, स्टैंडर्ड और बजट। कौन सा वाला है ये एक्चुअल वाला है पक्का? उसके बाद लिख देता हूँ एओ, टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड वाज रिकवर्ड इन प्रोडक्शन एट ₹1.5 पर आवर। ओवरहेड वाज रिकवर करेंगे 1.5 पर आवर से। क्या है 1.5 रिकवरी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? एओ 446,380 और रिकवरी रेट पर आवर है ना। रिकवरी रेट के कितने मेथड? 6 मेथड। रिकवरी रेट निकालने के 6 मेथड। मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर और आउटपुट। तो ये आवर्स लिखा हुआ है, तो ये लेबर या मशीन में से कोई एक होगा। द एक्चुअल आवर्स वर्क 293,104 क्या है बेटा ये? अभी लेबर आवर है या मशीन आवर, मुझे क्या मतलब है? कोई सा भी आवर्स आवर्स बोल रहा है, अपन भी आवर्स बोल देंगे, खत्म बात। ये लेबर आवर बोलेगा, अपन भी लेबर आवर बोल देंगे, ठीक। तो एक्चुअल आवर्स कितने दे रखे हैं? लिखे ना, एक्चुअल आवर्स वर्क लिखा है 293,104। Instead, how would you proceed to close the book of accounts assuming debt besides 7,800 units produced, of which 7,000 were sold? ठीक, तुम बुक कैसे बंद करोगे? 7,800 यूनिट बनाई प्रोडक्शन। हाँ बेटा बोलो, मेरी क्लास तो शुरू ही हुई है अभी। तो अपन फोन है तेरे पास? फोन मैं 1 घंटे बाद शाम को फ्री नहीं हूँ मैं। 7,800 यूनिट, ठीक है, सोल्ड दे रखा है 7,200 दे रखा है। WIP नहीं है, इक्विवेलेंट WIP है। क्या है? इक्विवेलेंट WIP नहीं है। इक्विवेलेंट क्या होता है? मान लो भाई, अरे बेटा ICI की बुक मान लो ये ICI की बुक का प्रिंट का ऑर्डर मेरे पास, मैं बनाता हूँ इसको, ठीक है। तो अगर मैंने ये आधी बुक बना रखी है, ठीक है, और ये आधी बुक के सेट 100 सेट बना दिए मैंने, 100 ये दोबारा प्रिंट करने, इससे पूरी वो कंप्लीट बुक बन जाएगी। तो अभी मैंने इतने पेज, जो आधे पेज है ना, आधे, ठीक, सपोज करो यार इसमें 200 पेज है, तो 200 में से ये 100 पेज है, ये 100 पेज के, अरे यार सपोज करो इसमें 400 पेज है। कितने पेज है? 400, और ये पेज 200 पेज है।
ये 200 पेज मैंने 100 बार निकाल रखे, 100 बार, यानी कि मैंने 100 आधी बुक बना रखी है, आधी बुक, समझ गए। तो क्या 100 आधी बुक को 50 पूरी बुक बोल दूँ? मालिक पूछे भाई कितना काम होता है, ऐसे बोल दूँ 50 बुक बना दी, ऐसे बोल दूँ ना, इक्विवेलेंट करने के लिए। मतलब रियल में तो मैंने 100 आधी बुक ही बनाई है, तो 100 आधी बुक को मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 पूरी कंप्लीट बुक, ठीक है। तो इक्विवेलेंट WIP का मतलब होता है कि ये जो 200 है ना, 200 यूनिट, ये असल में 200 नहीं होगी, ये कितनी होगी, 400 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 600 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब तुम बोलोगे नहीं सर, अरे बेटा यहाँ 50% काम कंप्लीट था, 20% भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ज़रूरत नहीं हर बार 50% काम कंप्लीट होगा, समझ गए। अगर मैं बुक बनाता हूँ, मैंने आधी बुक बनाई है, आधी बनानी बाकी है, और ऐसी आधी बुक मैंने कितनी बना रखी है, 100, तो क्या मैं 100 आधी बुक को 50 पूरी बुक बोल दूँ, चलेगा? ठीक। तुम लोग पढ़ते हो स्कूल के अंदर 12वीं में 5 सब्जेक्ट, अकाउंट, इको, बिजनेस, इंग्लिश, और शायद तुम लोग फिजिकल के ज़्यादा होंगे, ऑब्वियस बात है, मैथ्स के ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो फिजिकल एजुकेशन। अब तुमने 5 रुपये फाइल बनानी है तुमने, और तुमने 5 की फाइल आधी आधी बना रखी है, या चलो एक सब्जेक्ट हटा देते, इंग्लिश में फाइल नहीं बनती, मान लो 4 फाइल बनती है, तो चारों की फाइल तुमने आधी आधी बनाई है, आधी आधी और बनानी बाकी है, तो 4 फाइल तुम्हारी आधी, तो मैंने ऐसे बोलते 2 फाइल पूरी कंप्लीट बना रखी है, ठीक है। उसे इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जैसे $1 किसके बराबर होता है, 80 रुपये के बराबर, मान लो, ऐसे ही मान लो 80 के बराबर है, मान लो, ठीक है। और अपने पास $700 और $2 है, तो क्या 700 और $2 ऐड हो गया 700 तो हो जाएंगे, नहीं होंगे? तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट, ठीक है। या तो इसको 800 बोल दो, 800 रुपये और $2 है, तो मुझे इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, या तो मैं 800 को डॉलर बनाऊँ या डॉलर को रुपीज़ बनाऊँ, मतलब रुपीज़ को 800 रुपये को डॉलर बनाऊँ या $2 को रुपीज़ बनाऊँ, 800 नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो अगर डॉलर को मैं रुपीज़ बना रहा हूँ, तो ये 800 और ये मेरे पास कितने रुपए हैं, 900। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट नहीं बनाऊंगा तो ये ऐड ही नहीं हो पाएंगे, समझ में आई बात? अभी इक्विवेलेंट में समझ में आया क्या होता है, ठीक है। कन्वर्ट करना कुछ भी नहीं होता, बस अभी WIP है, WIP का मतलब आधा काम, आधा मतलब 50% नहीं होता, पहले बता दूँ, 40%, 20%, 60%, 90%, कुछ भी हो सकता है, 100% नहीं होगा। WIP का मतलब होता है काम कंप्लीट ना होना, 100% से कम को क्या बोलते हैं, WIP, क्योंकि 100% तो फिर फिनिश गुड्स बन जाएगा, समझ गए बात? ठीक है। तो अभी ये WIP, चलो बेटा सुनो, तो अभी ये WIP जो है ना, ठीक है, WIP अपन को दे रखा है 200, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्शन की तरह ही है। तो अभी कितना माल बनाया मैंने टोटल, 8000, अभी समझ रहे हो, कोई डाउट तो नहीं है? तो अपना प्रोडक्शन 8000 है अभी, ठीक है। इसको इक्विवेलेंट बना दिया। अगर इक्विवेलेंट नहीं बनाता तो याद रखना प्रोडक्शन और WIP कभी ऐड नहीं हो पाते, ये 700, 800, 200 कभी जीवन में ऐड नहीं होंगे, दोनों के वेरिएबल अलग अलग है, समझते हो ना, वेरिएबल अलग अलग है क्या होता है, मतलब मैथमेटिक्स होता ना अभी, तो मैथमेटिक्स अगर इसको x बोलता तो इसको y बोलता, ठीक है। अब ये लोग XY नहीं बोलते, तो ये लोग क्या करते, कंप्लीट प्रोडक्शन बोलते और WIP बोलते, ऐसा बोलते, ठीक है। अब ये WIP नहीं है, ये है इक्विवेलेंट WIP, तो ये भी क्या है, x ही है। तो अब 7800x और 200x ये ऐड हो जाएंगे क्या? हाँ। अभी अपना प्रोडक्शन कितना है, अभी ये एग्जाम्पल याद रखना, बस दोबारा काम में लेंगे इसको, इस वाले एग्जाम्पल, ठीक है। और भी कौन से पढ़ने अपन को इससे, चलो अब क्या दे रखा है भाई, ऑन इन्वेस्टिगेशन सो फाउंड दैट 50% ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड overhead was on account of increase in the cost of indirect material and indirect labor and the remaining 50% was due to factory inefficiency। 50% तो महंगाई की वजह से, क्या महंगाई बढ़ना मालिक की गलती है? नहीं। अब महंगाई बढ़ेगी तो तुम्हारी पिक्चर भी बनेगी, ठीक है।
तो महंगाई बढ़ी 50% और ये है 50% ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। ये एबनॉर्मल रीजन है क्या फैक्ट्री इनएफिशिएंसी कि नॉर्मल रीजन है? एबनॉर्मल। फैक्ट्री इनएफिशिएंसी कोई नॉर्मल होता है कि नॉर्मल सबकी होगी, सारे इनएफिशिएंट काम करेंगे नहीं ना, तो ये क्या है? एबनॉर्मल है ना, और 50% ये नॉर्मल है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट के अंदर अपन ने पढ़ा था क्या करना होता है ओवरहेड का ट्रीटमेंट, स्मॉल अमाउंट होता है और एबनॉर्मल होता है, वो कॉस्टिंग पीरियड में जाता है, जो बचा हुआ होता है उसकी सप्लीमेंट्री रेट निकलती है। अभी सप्लीमेंट्री रेट क्या है वो समझाऊंगा मैं तुम्हें। सप्लीमेंट्री रेट का वर्ड कल यूज़ कर लिया था क्या? वो चार्ट कल पढ़ा दिया था पूरा कंप्लीट, लास्ट वाला चार्ट अच्छा ड्राइंग कर रखी थी इन लोगों ने, पढ़ रखा था ना अपने? ठीक है, चलो कार्यक्रम शुरू करें अभी। अब क्या लिखा है भाई, करना क्या है? हाँ, स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक। बुक बंद करनी है अब तुम्हें। अरे ये मत कर लेना। अब बुक कैसे बंद करेंगे? लास्ट में सारे काम धंधे हो गए ना, अब ओवर और अंडर निकालेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक, तो देखो कैसे निकालेंगे अपन ओवर अंडर। पहले तो ओवर अंडर का पहले तो देख लो करना क्या है, काम क्या करना है, ओवर अंडर को का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट होती है चौथी स्टेप। चौथी स्टेप पे जाने के पहले क्या कौन सी स्टेप चाहिए मैं? तीसरी वाली। पहले अंडर ओवर निकाल दो सही, फिर ट्रीटमेंट करना। तो अंडर ओवर होंगे अपने पास, तभी तो क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी अंडर ओवर का ट्रीटमेंट करना है तो अंडर ओवर निकालेंगे। स्टेप 3 ने बता रखा है फॉर्मूला अंडर ओवर का। अंडर ओवर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, ये फॉर्मूला है अंडर ओवर का, है ना। तो क्या एक्चुअल ओवरहेड है मेरे पास? एओ है, ये रहा ना एक्चुअल, क्वेश्चन में तो दे दो। कौन से निकालने? अभी स्टैंडर्ड निकालने आते ना, स्टैंडर्ड निकालने। स्टैंडर्ड कौन निकालता है? स्टेप नंबर 2। 3 तो माइनस करता है ना भाई, ये 3 स्टेप है। स्टेप 3, अभी 3 पे आने के लिए 2 पे जाना पड़ेगा दोबारा। अब 2 ने स्टैंडर्ड निकालना सिखा रखा है। स्टैंडर्ड ओवरहेड ऐसे आता है, एक्चुअल बेस इनटू एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट, आर लिख देता हूं, आर। ये एक्चुअल बेस इनटू रिकवरी रेट। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट कुछ भी बोल दो। अभी एक्चुअल बेस, पहले तो हमारा रिकवरी रेट का बेस देख लो क्या है, आवर्स में है, तो बेस भी आवर्स ही लेंगे। तो दे रखिए क्या आवर्स अपन को? हाँ, एक्चुअल बेस ही दे रखे, मगर आवर्स में अपन कौन सा लेते हैं? एक्चुअल के स्टैंडर्ड कल ही पढ़े थे अपन लोग, आवर्स हमेशा स्टैंडर्ड लेते हैं। तो स्टैंडर्ड आवर है क्या यहाँ पर? निकल सकता है क्या? नहीं ना, है ना, निकल सकता है। तो क्या करें फिर? एक्चुअल लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। कितना है एक्चुअल? 10 इंटू 1.25, इससे स्टैंडर्ड आ जाएगा क्या? 318 80, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक सही है। स्टैंडर्ड ओवरहेड आ गया। कौन सी स्टेप से? फिर क्या जाना है वापस? थर्ड पे आना है, स्टेप नंबर 3, अंडर ओवर। स्टैंडर्ड निकाला माइनस एक्चुअल क्या है? अंडर या ओवर? अंडर आया। कितना आया? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है, तो माइनस का साइन लगा दे, अंडर लिखना मतलब ही माइनस होता है। ठीक है, कभी भी ऐसे मत लिखना -80,000 अंडर एब्जॉर्प्शन। कभी भी लॉस को ऐसे लिखते हैं -10,000 और फिर लॉस, प्रॉफिट हो गया वो। पता है तुम्हें ये प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। ठीक है, लॉस नेगेटिव में हो तो प्रॉफिट कहलाता है और प्रॉफिट नेगेटिव में हो तो लॉस कहलाता है। इसीलिए माइनस लगाकर अंडर ओवर मत लिख देना। चलो आगे बढ़े। अभी 80,000 निकाल लिया। अब वो कह रहा है 50-50% खेल लो, ट्रीटमेंट करना है ना। 50% एबनॉर्मल है, 50% नॉर्मल रीजन है। 40-40
एबनॉर्मल को भेजो कॉस्टिंग पीएनएल में, इसकी निकालो सप्लीमेंट्री रेट। आओ सप्लीमेंट्री रेट निकालें। सप्लीमेंट्री रेट, सप्लीमेंट्री तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, एक्स्ट्रा। सप्लीमेंट्री शीट यानी एक्स्ट्रा शीट, और एग्जाम में सप्लीमेंट्री यानी कि एक्स्ट्रा एग्जाम। ठीक है, कबीरदास जी बोलते हैं कि पढ़ना पढ़ना सब कहे पर पढ़ना ना जाने कोई। पढ़ना पढ़ना सब कहे मगर पढ़ना ना जाने कोई, एक बार ऐसा पढ़ो कि फिर पढ़ना ना होए। समझे? जैसे कबीरदास जी पढ़ना पढ़ना नहीं बोलते थे, वो तो मरना मरना बोलते थे, मैंने पढ़ना मरना कर दिया उसको। कबीरदास जी ऐसे बोलते कि मरना मरना सब कहे मगर मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरोगे फिर मरना ना होए। ये क्या, कबीरदास जी एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके थे, तो उनको पता था कि बुरे कर्म करके मरने पर क्या होता है, चक्री वापिस वापिस होता है, ऐसा घूमते रहते हो तुम। ठीक है, तो ऐसे मरते रहना पड़ेगा बार बार, इसलिए उन्होंने कहा अच्छे कर्म करो और एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो, फिर बार बार नहीं मरना पड़े। तो ये तो है भी दूसरी बात, अपन पढ़ाई से रिलेटेड इसको बोल रहे हैं, तो पढ़ाई में भी सेम ऐसा ही है, एक बार ऐसा पढ़ लो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अभी सप्लीमेंट्री रेट आई, तो सप्लीमेंट्री रेट कैसे निकलती है उसका एक तरीका है, और एक कबीरदास जी इनकी वजह से परेशान थे, नहीं तो और दो तीन बातें बोलते, उनको पता है चिकने घरे आएंगे भी मेरे थोड़ा टाइम बाद कलयुग के अंदर, उनको कुछ मतलब ही नहीं है मेरी बात का। सप्लीमेंट्री रेट, तो अभी सप्लीमेंट्री रेट निकालने का एक ही फॉर्मूला बनाया गया है। क्या है सप्लीमेंट्री रेट? इस पे अपन आज की क्लास का इंपॉर्टेंस इस पे रहेगा, सप्लीमेंट्री रेट पर। अब बहुत ध्यान सुनना और समझना। पहले तो देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो क्या है। तुम अपनी बुक को कैसे बंद करोगे? अरे यार ये कौन सी बात है, कैसे बंद करेंगे? तू ये पूछ कि ओवरहेड निकालो, अंडर ओवर निकालो, ऐसे पूछना तो हमें समझ में आएगा। तुम अपनी बुक को बंद करो, ये चीजें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, रिकवरी रेट ये एक्चुअल ये, बुक बंद करो। बच्चों को समझ में नहीं आया बुक बंद करना क्या होता है, दिमाग ही बंद हो जाए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो बेटा इसीलिए अपना मेन फोकस होता है, मेन फोकस वो पूछ क्या रहा है, क्योंकि अभी मैं तो तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर लाइन, मतलब मेरे को तो पता है ना क्या होगा आगे, तो मैं तो पढ़ के बता रहा हूँ, तुमने हाँ तुम्हारा फोकस पता है किस पे होता है, सीखने पे, ये कैसे हो रहा है सारा। ठीक है, मेरी बात सुनो, अपन एमसीक्यू के गलत जवाब क्यों देते? क्योंकि वो एमसीक्यू क्या करता है, बिटवीन द लाइन्स पूछ लेता है। अब हमें तो नहीं पता होता है उस लाइन में ये, अभी मैं तुम्हें ऑडिट पढ़ाऊंगा ना जब, तो देखना मैं तुम्हें ऑडिट पढ़ाने के बाद मैं तुम्हें लाइन पढ़ पढ़ के समझाऊंगा और तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें समझ में आ गया 100%, तुम बोलोगे हाँ समझ में आ गया, 100% आ गया सर। ठीक है, फिर मैं तुमसे दूसरे दिन एक क्वेश्चन पूछूंगा, दूसरे दिन, सेम डे नहीं पूछूंगा, दूसरे दिन फिर पूछूंगा तुम्हें कंफर्म समझ में आया ना, तुमने कल पढ़ा था, हाँ तुम बोलोगे हाँ आ गया, याद भी है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाओगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि तुमसे फोकस करवाए किसी लाइन पे, कि तुम समझो इस लाइन पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर तुम कहो अरे हाँ यार सर हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा ही पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हारा फोकस बहुत जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट सेज द हाउ वुड यू क्लोज योर बुक, ये तुमसे पूछ लेगा तुम जवाब ही नहीं दे पाओगे, तुम्हें थोड़ी पता है बुक क्लोज करना क्या होता है। क्वेश्चन देखो ना क्या है, स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक, ये कोई क्वेश्चन है क्या? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, फिर बोलते हैं एज्यूम करो, क्या एज्यूम करूँ? अरे पूछ तो सही क्या है, फिर एज्यूम करेंगे बाद में। तो बेटा बहुत ध्यान रखना, ये तुम्हें गुमराह करेगा। ठीक है, ये चाहेगा ही नहीं तुम जवाब दो। अब ये क्वेश्चन तो आएगा लल्लू, वो पूछेगा तुमसे उल्टी सीधी स्टाइल में। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई क्या कहना चाह रहे हो, फिर तुम्हें बाद में पता पड़ेगा ये निकालना, तुम बोले अच्छा ये निकालना था, तो आता था मेरे को, अरे यार इसमें ये निकालना होता है क्या? तो ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ना आए, इसीलिए अपन क्वेश्चन की शक्लें देख लेंगे कैसी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अपन क्या इसको हलवे में ले लेते हैं। ठीक है, चलो जान दो ना ये क्या है, हलवा तो है ये, कुछ भी तो नहीं है। तो बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर बोलता हूँ, इस पर फोकस करना। हाँ, अभी अपन अपना फोकस है सप्लीमेंट्री रेट पे, भी समझते सप्लीमेंट्री रेट क्या होता है। असल में क्या होता है, ओवरहेड की रेट निकाल लेते हैं अपन, वो रेट निकालने के बाद प्रोडक्ट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, वो सब के सब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कर लिए एब्जॉर्ब? ठीक है सर, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? अगर मैंने आउटपुट से डिवाइड किया और 1 यूनिट का 5 रुपये आया, तो हर प्रोडक्ट 5 रुपये लेकर बैठा है, ये बात समझ गए?
ठीक। सर अगर पर यूनिट रेट निकाली नहीं आपने, आउटपुट लिया ही नहीं आपने, तो मशीन आवर लिए, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट अगर मशीन आवर रेट 10 रुपया है तो मेरा प्रोडक्ट मशीन में कितनी देर था। आधे घंटे था तो 5 रुपये दूंगा, 1 घंटे था तो 10 रुपया दूंगा। समझ रहे हो तुम लोग बात, बहुत ध्यान सुनना। 1 घंटे था तो 10 रुपया दूंगा, 2 घंटे था 20 रुपया दूंगा। तो क्या रेट निकलने के बाद जितने ही प्रोडक्ट उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या सब वो अमाउंट लेकर बैठे होते हैं ना ओवरहेड का, सारे प्रोडक्ट। ठीक। अब वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, अपनी जगह बदलते हैं। जगह बदलते मतलब वो पड़े हैं तो फिनिश गुड्स है ना, वो बिके हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल। समझ गए। तो अगर वो मेरे पास है तो फिनिश गुड्स, और अगर वो मेरे पास से चले गए तो अकाउंट्स के अंदर उसने अपनी जगह बदल ली। अब वो फिनिश गुड्स से निकल के कहाँ पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ सेल में। ठीक है, वहां पहुंच गए सीओजीएस में, फिर वहां से पहुंचते कॉस्ट ऑफ सेल में, वो सीओजीएस में पहुंचते फिर वहां से कॉस्ट ऑफ सेल में पहुंचते। समझ गए, जगह बदल ली। तो अब मेरे को बताओ, एब्जॉर्प्शन रेट निकलने के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप जो होती है वो कब होती है? 1 अप्रैल 31 मार्च, 31 मार्च को होती है ना। तो मुझे बताओ 31 मार्च तक क्या सारे फिनिश गुड्स बन के पड़े हैं या सबने अपनी जगह बदल ली होगी? है ना, बदल ली होगी ना। हाँ, तो अब हमें ये जो रेट निकालेंगे ना, रेट ये सब तक पहुंचाएंगे, जो जहां पड़े ना उनको वहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रेट है। सप्लीमेंट्री रेट का मतलब होता है कि जो भी, मैं तुम्हें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। देखो ठीक, तुम अभी क्वेश्चन मत बनाना, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, ये पता है। अभी क्या बनेंगे आगे बढ़ाने के बाद वही पता है मुझे। ठीक है, तो मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन क्या बनेंगे, उसका जवाब मैं बनने से पहले ही दे दूंगा तुम्हें। मगर अभी जो समझा रहा हूँ सिर्फ वो समझो। अभी मैं क्या करूँगा, एक रेट निकालूंगा, सप्लीमेंट्री रेट नाम है उसका। अब जितने ही प्रोडक्ट को जो भी मेरे पास रखे हुए थे शुरू में, उनको जो मैंने रेट दी थी, ठीक है, जिस रेट से उनको एब्जॉर्ब किया था मैंने, तो उनको सबको बोलूँगा, सबको, कि भाइयों बहनों थोड़ा रुपया और लेना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा खर्चा और एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इससे तुम्हारी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब सारे प्रोडक्ट तो मेरे पास है ही ना, तो क्या करूँगा, जो मेरे पास है वो फिनिश गुड्स अकाउंट में मिलेंगे मेरे को। अभी सिर्फ बात बुक की चल रही है, बुक की। ठीक है, जनरल एंट्री की, बुक में क्या एंट्री होगी, कैसे होगी, समझे बात को। तो जो गुड्स मेरे पास पड़े हैं, पड़े हुए का नाम है, वो पड़े हुए जो गुड्स होंगे ना मेरे पास, वो किस अकाउंट में मिलेंगे मेरे को? फिनिश गुड्स अकाउंट में मिलेंगे मेरे को। तो फिनिश गुड्स अकाउंट को मैं सप्लीमेंट्री रेट से बढ़ा दूंगा। सपोज करो सप्लीमेंट्री रेट आई 5 रुपया पर यूनिट। कितनी आई? पर यूनिट। फिनिश गुड्स अकाउंट में पड़े हैं 1200 यूनिट। कितने? 12 5 60, 6000 से बढ़ा दूंगा फिनिश गुड्स अकाउंट। कोई डाउट हो तो बोलो, वापस बोलता हूँ। सप्लीमेंट्री रेट आई मेरी 5 रुपया पर यूनिट, 1 यूनिट की 5 रुपया। मेरे पास 1200 यूनिट पड़े फिनिश स्टॉक अकाउंट में, फिनिश स्टॉक अकाउंट में पड़े हैं 1200 यूनिट। यूनिट कह रहा हूँ, रुपए तो कुछ और होंगे ना उसके, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ में होगा ना। तो सपोज करो वो है 1,20,000। कितना है? 1200 यूनिट 1,20,000 के। तो उन 1200 यूनिट को बोलूँगा तुम्हें हर एक यूनिट को 6 रुपया और लेना पड़ेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रेट है। तो अभी 1200 यूनिट 6 रुपया लेकर कितने हज़ार से बढ़ जाएगी? सॉरी 5 रुपया लेकर, 5 रुपया लेकर 1200 यूनिट 6000 से बढ़ जाएगी। तो 1,20 कितना हो जाएगा? 1,26 हो जाएगा। ठीक है, तो समझो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट के अंदर 1200 यूनिट और ये अकाउंट में आ रहे 1,20,000। सप्लीमेंट्री रेट आई मान लो 5 रुपया। निकालेंगे अभी, कैसे निकालते हो देखेंगे। मैं इनको बोलूँगा स्टॉक अकाउंट को, मैंने कहा देखिए 5 रुपया आ गया, ये 1200 यूनिट को बोलूँगा तुम्हें लेने पड़ेंगे 5 रुपये। ठीक है, 12 5 60, इसमें क्या ऐड कर दूंगा? 6000 ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1,00,000। ये पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अब जो यूनिट बिक चुकी है वो पड़ी होगी इस वाले अकाउंट में। ठीक है, अब सपोज करो 3000 यूनिट बिक गई, तो यहां आ रहा होगा 3,00,000। इन 3000 को बोलूंगा 5 रुपये तुम्हें लेना पड़ेगा। 5 3 15, ये हो गया। आज ज़्यादा लिख दिया, 15 आएगा, 15 आएगा ना। 3,00,000 3,00,000 15, अभी सही लिखा। यह तो पिक्चर समझ में आ रही है।
अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है तो बिक गई ना, बताओ, सब कह रहा हूं, सबका जवाब दो। अभी ये बिक गई तो बिकने पे सेल बन गई, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, प्रॉफिट कैसे आता है? सेल माइनस कॉस्ट। तो कॉस्ट सुधार रहा हूं मैं, सुधार रहा हूं, गलत है ये कॉस्ट। कॉस्ट को मैं सुधारूंगा ना तो प्रॉफिट भी सही आएगा कि नहीं आएगा? समझ लो बात। अरे भले यूनिट बिक गई, कॉस्ट तो लिखी हुई है ना मेरी बुक में, ये कॉस्ट थोड़ी गायब हो गई यूनिट बिकने से, समझ रहे हो ना। तो जो यूनिट बिक जाती है ना उसकी कॉस्ट यहां से निकल के इस अकाउंट में पहुंच जाती है कॉस्ट, समझ रहे हो। मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, तुम्हारा फोकस अभी इस पे मत रखो कि सर यूनिट तो बिक गई। अरे यूनिट बिक गई तो मैंने उसको कस्टमर को फोन करके थोड़ी बोला है कि तू मुझे 5 रुपया और दे हर यूनिट पे, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं मैं तो मेरी कॉस्ट सुधार रहा हूं ताकि प्रॉफिट सुधर जाए, समझ रहे हो। आई बात समझ में? क्या बोला? कॉस्ट सुधार रहा हूं ताकि प्रॉफिट मेरा सही आए, इस वजह से सुधार रहा हूं। तो कॉस्ट तो मेरी बुक में लिखी हुई है ना 3 लाख। अब भले इस माल को मैंने 4 लाख में बेचा हो, 3 लाख के माल को मैंने 4 लाख में बेचा, 4.5 लाख में बेचा, 5 में बेचा, जितना तुम्हें मानना हो मान लो। अपन मान लेते हैं 4.5 लाख में बेचा, तो मैं तो अपनी कॉस्ट बढ़ा रहा हूँ, 4.5 लाख को थोड़ी बढ़ा रहा हूँ, सेल को थोड़ी छेड़ रहा हूँ मैं। समझो ना तुम बात को। तुम कह रहे हो ना माल बिक गया, तो माल बिक गया तो सेल चेंज नहीं होगी, है ना। कस्टमर से थोड़ी मांगूंगा रुपया तू दे मुझे, कॉस्ट तो चेंज कर सकता हूँ, कॉस्ट तो मेरे हाथ में है भाई। मैंने कॉस्ट का अंदाजा गलत लगा लिया है, सही कॉस्ट तो ये 3 बन रहा, तो मैं कॉस्ट को सुधार रहा हूँ। इसीलिए जो माल हमारा बन जाता है ना उसकी कॉस्ट को सुधारते हैं। अब वो जिस भी अकाउंट में पड़ा हो, चाहे वो फिनिश स्टॉक में हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ सेल में हो, चाहे वो WIP अकाउंट, सबको मिलेगा सप्लीमेंट्री रेट, ठीक है। क्योंकि WIP को भी क्या बना चुका हूं मैं, कौन सा वाला WIP? इक्विवेलेंट WIP बना चुका हूं, समझ गए बात को। तो अब तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है पूरी, तो समझ में आता है सप्लीमेंट्री रेट अगर निकलेगी तो क्या करेगी, ठीक है। अब जब मुझे कंफर्म है कि मुझे सप्लीमेंट्री रेट यूनिट्स को बांटनी है तो निकाल भी यूनिट्स में लूंगा ना। जब यूनिट्स को ही देना है तो यूनिट्स में निकाल लो। अरे काहे की मगजमारी हो, मशीन आवर और लेबर आवर और ये वाला मेथड और डायरेक्ट मटेरियल मेथड। इसीलिए सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं कि अंडर और ओवर डिवाइड बाय एक्चुअल आउटपुट बोल दो या यूनिट प्रोड्यूस बोल दो, जो बोलना है बोल दो, समझ गए। तो अभी यहां पर कैसे होगा, अंडर ओवर क्या है बताओ, है तो 80, तो 40 कॉस्टिंग इसकी सप्लीमेंट्री रेट हो निकलेगी। ये तो मालिक की गलती है, मालिक बेयर करेगा इसको, ठीक है। वो 40,000 अपॉन आउटपुट कितना है अपना, 8,000 है, 8,000 या नहीं है, 7,800 का प्रोडक्शन, 200 का इक्विवेलेंट WIP, कुल मिला के 8,000 का प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट है 8,000। यूनिट प्रोड्यूस लिख दो, चाहे एक्चुअल आउटपुट लिखो और या इसको यूनिट प्रोड्यूस बोल दो, यूपी बोल दो, ठीक है। कितना आएगा 8,000। सर 8,000 में ये भी तो ऐड करो 7, अरे ये ऐड मत कर देना, है उसके अंदर ही। अरे बिकी कौन सी यूनिट जो बनाई वही तो बिकी होगी, तो ये क्या को ऐड करें अपन, ये ऐड नहीं करेंगे, पन्ना मत कर देना, ठीक है। ऐसे ही पूरी टीम लेकर आ जाएगा तुम्हारे घर पे कि कौन है ये बच्चा। 5 रुपये है, मुझे पता नहीं था 5 रुपये में, तो ऐसे लिख रहा था अपने एग्जाम वाले 5 चलता है इसलिए। चलो ये हो गया। अभी इसको हटाऊं, हाँ इससे नीचे फॉर्मूले में अभी ऊपर जा नहीं सकता मैं क्योंकि ये रब हो जाएगा, इसलिए अपन ने दूसरा स्मार्ट बोर्ड मंगवाया स्प्लिट स्क्रीन वाला। क्या लेकर जाए तुम लोगों को। सप्लीमेंट्री रेट में लिखा है अंडर और ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, माइनस नहीं है, ठीक है। वो लाइन कट कर देना। कैसे हुआ बेटा, उसके पहले एक टेबल बनी हुई है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऐसे लिखा जाता है लाइन बनाकर, एक टेबल बनी हुई है, देखो उस टेबल में मिलेगा अंडर एब्जॉर्प्शन, वो अंडर माइनस एब्जॉर्प्शन नहीं है। अब ये रब कर दूं ना,
इंग्लिश में कुछ चीजें होती है जैसे कट ऑफ, कट और ऐसे लाइन बनाकर ऑफ, या कट ऑफ लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश बाद में पढ़ेगा बेटा, बोल। ओवर निकालना है, हाँ तो सर उनको क्लासिफाई करके करना क्या है, क्योंकि एंड में तो दोनों को ही एब्नॉर्मल वाले को एब्नॉर्मल में भेजना है और जो अंडर है ओवर आएगी उससे सप्लीमेंट्री निकालनी रेटिंग, है। हाँ तो उसका अलग से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि ये अंडर ओवर हेड है और ये ओवर क्या होता है, क्या क्या ओवर ओवर हेड है, अंडर ओवर। अबे ये तू क्या कर रहा है, पागल है क्या तू? एक होता है अंडर एब्जॉर्प्शन, एक होता है ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर 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 ओवर ओवर क्या होता है? ये कौन सा हमें मैट्रिक्स बना दी, इसमें 4 मैट्रिक्स, एक बनाई अंडर अंडर की, एक बनाई अंडर ओवर की, एक बनाई ओवर ओवर की, एक बनाई ओवर अंडर। अबे ये मैट्रिक्स थोड़ी बनाना। कौन सा वाला क्लास? ये वाला, ये क्या कर रहा क्लासिफिकेशन? भाई मेरी बात सुनो, मुझे चेक करना है मैंने अंडर एब्जॉर्ब किया, कम एब्जॉर्ब किया, ज्यादा एब्जॉर्ब किया। तो ये अंडर और ओवर में से कुछ एक चीज है, तो ये है अंडर। अरे यार ये तो गलत लिख दिया। ये 80,000 पता है क्या है? अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये है ये। हाँ बुरी बात, उससे कम काम। अपन ने काम कम किया तो अपन इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, 446, ठीक है। अब ये लड़के ने पूछा अच्छी बात है बुरी बात है, तो मैंने बताया कि भाई बुरी बात है, अंडर बुरी बात है, ओवर अच्छी बात होती है। अंडर नुकसान होता है, ओवर फायदा होता है, ये समझो। अंडर रिकवरी, अबे तुमने रिकवरी कम करी है, अच्छी बात है बुरी बात? अब ये बुरी बात क्यों है, ये क्यों अंडर आया, इसके लिए एक चैप्टर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, है वहां पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये अच्छी बात है बुरी बात है, किसकी गलती है, किसकी गलती की वजह से ये आया, तो इसका अपन कहाँ पढ़ते? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते, इसकी कहानी बाकी की, ठीक है। चलो अभी पूरी पिक्चर समझ में आ रही है तुम्हें? ये 5 रुपये समझ में आया? तो 5 रुपये के अंदर देख लो भैया क्या हो रहा है। टोटल अपन ने 8,000 से डिवाइड किया था, तो 8,000 के अंदर 8,000 के बनाए हुए माल में से 7,000 का माल बेच दिया, ये पड़ा होगा कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में। कितना माल पड़ा होगा? 7,000 का माल पड़ा होगा। तो 7 5 35,000 इसको दे दो कॉस्ट ऑफ सेल को। तो कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी? कॉस्ट डेबिट से बढ़ती है क्रेडिट से बढ़ती है? सिंपल बात है, खर्चा डेबिट में तो आता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू है ना। तो कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे, तुम्हारे आंसर में लिखा होगा, देख लो एक टेबल के अंदर। कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट को डेबिट करेंगे 35,000 से। मिला कहीं पे? पीछे मिलेगा, पीछे 35 का लिखा है, लिखा है। और डेबिट करेंगे नहीं लिखा हुआ? डेबिट ही करेंगे, इसे डेबिट ही करेंगे, ये लिखा भी होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट आंसर तो यही है, ठीक। सर क्रेडिट क्या करेंगे वो मत पूछते, ठीक है। उसके लिए मैं तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो उसमें पूरी अकाउंट्स वहां सीखेंगे, अकाउंट्स वहां सीखेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें अभी थोड़ी बता सकता हूँ वो चीज़ कि भाई क्या होगा क्या नहीं लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बता देता हूँ ऐसे ही यार, तुम अगर तुम्हें है ना क्रेडिट किसे को करेंगे? क्रेडिट करेंगे अपन ओवरहेड अकाउंट को, ओवरहेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ताकि वो अकाउंट क्या होगा? क्लोज होगा, ठीक है। आ जाओ, चलो ये हो गया अपना नोटेंगी, बड़े आगे। अरे ओवरहेड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जो कम एब्जॉर्ब किया है ना अपन ने, तो कम एब्जॉर्ब वाला जो अमाउंट है ना, तो उसको क्रेडिट करते हैं। और क्रेडिट क्यों करते हैं, क्या रीजन है, वो तुम्हें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में अपन अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। अकाउंटिंग का पूरा ज्ञान वहां मिलेगा, हर चीज के हर ज्ञान के लिए एक चैप्टर बना रखा है। अकाउंटिंग के ज्ञान के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये जो कमी आई इसका रीजन क्या है, रीजन के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बना रखा है, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ सेल हो गया। अब 7,000 का माल बेच दिया तो 1,000 बचा। 1,000 में से अगर WIP में 200 है, WIP अकाउंट में 200 है, तो फिनिश गुड्स अकाउंट में 800 होंगे। इसको 200 के हिसाब से 1,000 डेबिट करो, 4,000 डेबिट करो, होगा 40, 35 1 4 40,000 सबको डेबिट कर देंगे लाइन से। ये ट्रीटमेंट है, ये खत्म क्वेश्चन तुम्हारा।
समझ में आया? हाँ, ये तीनों अमाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और अकाउंट का नाम आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड, जो भी ओवरहेड है ना, जो भी नाम है इसका, प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो बोलो इसमें, कोई भी कुछ चीज़ दे गई हो बाकी तुम्हारे हिसाब से। ये तीनों को डेबिट करने पे बुक क्लोज हो गई, इसे बुक क्लोज करना बोलते हैं, ठीक है। और बोलो, हटा दूँ? इक्विवेलेंट नहीं दे रखी होती तो हम इक्विवेलेंट बनाते। सर कैसे बनाते? अभी WIP दे रखा है, मान लो 1000 दे रखा है WIP, तो बोलेगा 80% कंप्लीट, तो इसका 80% 800 ले लूंगा। बोलेगा 20% कंप्लीट, तो इसका 20% कर दूंगा, 200 ले लूंगा, इक्विवेलेंट बन गई। जितने परसेंट कंप्लीट हुए उतना परसेंट लगा दो इस पर, तो इक्विवेलेंट बन जाएगी। WIP अगर दे रखी हो, इक्विवेलेंट वाली ना दे रखी हो, ठीक है, तो साथ में परसेंटेज भी होगी, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। क्या होगा साथ में? परसेंटेज ऑफ कंप्लीट, कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ है। तो जितना भी काम तुमने आधा किया, उस हर आधे काम में 20% कंप्लीट हुआ है, तो उसका 20% कर दो, तो 1000 का 20% करने में 200 आएगा, तो 200 इक्विवेलेंट WIP कहलाएगा। लिखा है 1000 का 80% कंप्लीट हुआ है, तो 1000 का 80% 800 इक्विवेलेंट कहलाएगा 800। 1000 ही जाएगा, अगर 200 है तो 1000 ही जाएगा, 300 होता तो 1500 जाता। समझ गए बात? सप्लीमेंट्री ऐसे निकलेगी डेट। हाँ, हाँ वही चीज। ठीक है, समझ रहे हो? हटाओ भी इसको। हाँ, अभी ओवर आता तो क्रेडिट हो जाता है, अंडर आया तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट कम हो जाएगी। अपन ने भी अंडर का क्वेश्चन पढ़ा, ओवर में उल्टा कर दो। जनरली क्वेश्चन अंडर के आते, ओवर के आते ही नहीं, ठीक है, हमेशा काम खराब ही करते, ठीक। बचपन से ही ऐसे चल रहा है, काम ही खराब बताते हैं लोग, तो फिर अपन भी ऐसे ही हो गए। बेटा ये मेरी बात सुनो, ये हो गया, हटा दो इसको। कुछ पूछना हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो? नहीं, नो डाउट। पूछा करो, तुम्हारे डाउट बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को ज्ञान मिलता है उससे। हटा दूँ? कुछ पूछना हो तो पूछो, दूसरों का भला करो। नहीं, तो भाई साहब ये रीज़न बता रहा है कि 50% का रीज़न ये, 50% का क्वेश्चन छाप दिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री रेट निकाल दी और यहाँ पर बांट दिया इसने, खत्म। ये है एक बहुत भारी क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये करते हैं अभी अपन। टाइम हो गया क्या? इतनी जल्दी? चलो अपन ये भारी क्वेश्चन है, अपन करेंगे मंडे को क्लास, उसके बाद टेस्ट। अगर होगा तो कल मेरी क्लास रख लूंगा मैं। पूछता हूँ इनका टाइमिंग क्या है, मुर्तसर वगैरह देखता हूँ। आज के लिए इतना है, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में हो।